নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं, सप्तम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 30 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.7.30 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बाद श्लोक दोहराइए। प्रयास कीजिए अपने आप को जगह रहने के लिए। अगर नींद आ रहा है तो खड़ा हो जाइए, लेट के मत क्लास कीजिएगा। बैठ के कोई अच्छा स्थान में, शुद्ध पवित्र स्थान में श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा फलेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च श्रद्धाय तत्कथायं च कीर्तनेर्गुणकर्मणां तत्पदां ब्रूहाध्यानात् तल्लिंगे अनादिभिः। यस, मिताली माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे तो फैन ऑफ कर दीजिए। बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं आना चाहिए। पंखा ऑफ कर दीजिए और मोबाइल का नजदीक आकर अनुवाद पढ़िए। मनुष्य को प्रमाणिक आवाज आ रही है, बैकग्राउंड साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर होना चाहिए। किसी का ऑन है क्या? कोई पंखा चल रहा है क्या माता जी, या तेज हवा चल रहा है खिड़की से? नहीं माता, नहीं प्रभु जी। अब आ रही है आवाज? आ रही है प्रभु जी आवाज? आप पढ़िए अनुवाद। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। श्री भगवान के दिव्य गुणों तथा क्रियाकलापों का यश गान करना चाहिए। सदैव श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेशानुसार श्री भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। पिछले श्लोक में बताया गया कि जिस विधि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम तथा स्नेह तुरंत बढ़े, वह इस भौतिक अस्तित्व से मुक्त होने के हजारों उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। कहा गया है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। वास्तव में धर्म के सिद्धांतों का सत्य अत्यंत गुह्य होता है। फिर भी यदि कोई धर्म के नियमों को विस्तार में स्वीकार कर ले तो उसे सरलता से समझा जा सकता है। जैसे कि कहा गया है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की विधि परमेश्वर द्वारा प्रतिपादित है क्योंकि वे परम सत्ता हैं। पिछले श्लोक में भी इसे भगवतोदित शब्द द्वारा सूचित किया गया है। श्री भगवान के आदेश अच्युत हैं और उनके लाभ पूर्णता निश्चित हैं। उनके आदेशानुसार धर्म का पूर्ण स्वरूप भक्ति योग है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भक्ति योग का अभ्यास करने के पूर्व मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में उपदेश दिया है, गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षा दीक्षणम विश्रम्भेण गुरो सेवा साधु वर्तानुवर्तनम। संदर्भ पृच्छा भोगादि त्यागः कृष्णस्य हेतवे। मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करे।
स्पीड छात्र आधा कर दीजिए, अपना पढ़ने का स्पीड आधा कर दीजिए। छात्र या शिष्य को अत्यंत जिज्ञासु होना चाहिए। उसे सनातन धर्म के विषय में पूर्ण सत्य जानने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। गुरु शुश्रूषा शब्दों का अर्थ यह है कि वह स्वयं गुरु को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करके, जैसे स्नान करते, वस्त्र बदलते, सोते, खाते समय सहायता पहुंचाकर उनकी सेवा करे। यह गुरु शुश्रूषण कहलाता है। शिष्य दास की भांति गुरु की सेवा करे और उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को समर्पित कर दे। प्राणै अर्थेध्या वाचा, प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी होती है और इन सबको गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। गुरु को सब कुछ कर्तव्य के रूप में अर्पित कर देना चाहिए, किंतु यह भेंट भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु बनावटी रूप से नहीं अपितु हृदय से करनी चाहिए। यह भेंट अर्पण कहलाती है। इसके साथ ही शिष्टाचार तथा भक्ति का समुचित आचरण सीखने हेतु उसे भक्तों तथा संत पुरुषों के साथ रहना चाहिए। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि गुरु को जो कुछ भी अर्पित किया जाए वह प्रेम तथा स्नेह पूर्वक किया जाए, भौतिक स्तवन हेतु नहीं। इसी प्रकार यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य भक्तों की संगति करे, किंतु उसे विवेक से काम लेना होगा। वास्तव में साधु को अपने आचरण में संत सदृश्य होना चाहिए। साधवः सदाचारः, जब तक वह आदर्श आचरण में दृढ़ नहीं रहता उसका साधु पद पूर्ण नहीं है। अतएव एक वैष्णव या साधु को आदर्श आचरण में दृढ़ और पूर्ण रहना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि वैष्णव का सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि उसकी सेवा की जानी चाहिए तथा स्तवन किया जाना चाहिए, किंतु यदि वह संगति के उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। Yes, any question from तात्पर्य? कोई प्रश्न है किसी का? अगला श्लोक 32 नंबर। हरि सर्वेषु भूतेषु हरे सर्वभूतेषु भगवानास्त ईश्वरा भूतानि मनसा भूतानि मनसा कामेस्ते साधु मानयेत्। कामस्ते साधु मानते। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि आत्म स्वरूप में सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित है। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। तात्पर्य? हरि सर्वेषु भूतेषु, कभी कभी ढोंगी मनुष्य इस कथन को ठीक से न समझने के कारण यह झूठा निष्कर्ष निकालते हैं कि चूंकि हरि अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव में स्थित है, अतएव प्रत्येक जीव हरि है। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति। हाँ, महामंजरी माता जी। प्रभु अर्थ में है उसके स्वरूप के अनुसार। अर्थ में है उसके स्वरूप। थोड़ा पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके बोलिए। कहाँ क्या क्या पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं, क्या अर्थ में है उसके स्वरूप। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। तो क्या आप पढ़ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रश्न है प्रभु, इसे समझ में नहीं है। मतलब प्रत्येक जीव के स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना है। क्योंकि सब में भगवान, उसका पिछले लाइन पढ़िए तब समझ में आ जाएगा। तुम उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, ये वाला तो नहीं, उसका पिछले लाइन अनुवाद में क्या है
कि भगवान परमात्मा रूप में हर एक जीव में अवस्थान है, इस ये सर्व जीव को सेवा कर। इतना आवाज क्यों आ रहा है बैकग्राउंड में? आप कैसे पढ़ाई करते हैं आप इतना आवाज से? एनीवेज, तो उसके पिछले लाइन देखिए, पिछले सेंटेंस पे दिया हुआ है भगवान परमात्मा रूप में हर एक जीव में विद्यमान है, इसीलिए हर एक जीव का सम्मान पूर्वक क्या लिखा है इसीलिए फिर से पढ़िए वो मिताली माता जी सेकंड वाला। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। तो जीव की स्थिति स्वरूप यानी भगवान का नित्य दास है, भगवान विराजमान है परमात्मा रूप में, इसीलिए हर एक को सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रभु बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक जीव में भगवान अवस्थान में। क्लियर है? यस, कंटिन्यू मिताली माता जी। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति प्रत्येक शरीर में स्थित आत्मा तथा परमात्मा में अंतर नहीं कर पाते। आत्मा तो जीव है और परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये कौन अंतर नहीं कर पाते? ये कुछ बेवकूफ लोग हैं जो बोलते हैं हरि सर्वेषु भूतेषु, भगवान सब जीवों में है और सब जीव भगवान है। हरे कृष्ण। ये मूर्खता है उन लोगों का, बोलता है सब जीव भगवान है। आप भी भगवान, मैं भी भगवान, हर एक व्यक्ति भगवान, भगवान सब में विराजमान है, तो हम लोग भगवान हो गए। वाह। तो क्या बोले, एनीवेज, तो वो व्यक्ति और भगवान में अंतर नहीं करता है। बोलते हैं बच्चा भी भगवान, ये भी भगवान, माता पिता भगवान, आप भी भगवान, मैं भी भगवान। ठीक है, आगे। आत्मा तो जीव है और परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु व्यक्तिगत जीव परमात्मा या परमेश्वर से भिन्न है। अतएव हरि सर्वेषु भूतेषु का अर्थ यह हुआ कि हरि परमात्मा के रूप में स्थित है, आत्मा के रूप में नहीं। यद्यपि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। प्रत्येक जीव को आदर देने का अर्थ प्रत्येक जीव में स्थित परमात्मा का आदर करना है। प्रत्येक जीव को परमात्मा मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ढोंगी मनुष्य जीव को दरिद्र नारायण, स्वामी नारायण, यह नारायण, वह नारायण जैसे नाम प्रदान करते हैं। हमें यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि यद्यपि नारायण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, किंतु जीव कभी नारायण नहीं बन जाता है। हरे कृष्ण। ये सब पैसा कमाने का टैक्टिक्स है। दरिद्र नारायण बोलेगा, नारायण दरिद्र हो गया तो भगवान का थोड़ा सेवा करो, दरिद्र हो गया, भगवान को दरिद्रता से उठाओ, भगवान को दरिद्र नारायण से धनी नारायण बनाओ। जो लक्ष्मीपति है उनको क्या धनी बनाएंगे? वो कैसे दरिद्र हो सकता है? पहली बात, ये सब पैसा कमाने का टैक्टिक्स है। दरिद्र नारायण सेवा, वाह, लोग सोचेगा भगवान का सेवा कर रहा है, भगवान गरीब है बेचारा, उनको कुछ देंगे हम लोग। अगला श्लोक 33 नंबर। एवं निर्जित सद्वर्गे एवं निर्जित सर्वज्ञे भक्तिरीश्वरे क्रियते भक्तिश्वरे वासुदेवे भगवते देवे भगवते याया संलभ्यते रति। इन उपयुक्त क्रियाकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है, और ऐसा कर लेने पर वह श्री भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। माता जी कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, कंटिन्यू। सब फैन ऑफ करिए, एक बार लॉग इन करिए फिर से लॉग आउट करके। हाँ, ये शांति है। फर्क पर पता चल रहा है आप लोगों को दोनों में? बैकग्राउंड नॉइज, वो पंखा वाला नॉइज जो आता है, बाय दीज एक्टिविटीज यानी भक्ति से व्यक्ति का सब ये सब खत्म हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भ्रमित होना, पागलपना, जेलसी, सब। देखिए फिर से वो आवाज आ रहा है। नो, आप पंखा ऑफ करिए, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। बैकग्राउंड आवाज, आई डोंट नो, कुछ हवा ये चल रहा है क्या? पंखा या खिड़की खुला है, ऐसे कुछ है क्या? तो यहाँ मौसम खराब है। हाँ,
वो हमको पीछे वाला बैकग्राउंड नॉइज समझ नहीं है, वो मन उधर ही चला जाता है। ओके, और कोई परी कौन पढ़ना चाहेंगे जिनका नेटवर्क अच्छा है, साउंड बैकग्राउंड में नहीं है, वॉइस क्लैरिटी एवरीथिंग इज फाइन, और बिना पंखे का रह सकता है? कोई है? ऐसा कोई नहीं है? चलो, फिर आप ही पढ़िए। पढ़ो प्रभु जी। हाँ, कोई है नहीं तो क्या नहीं। तात्पर्य, जैसा कि श्लोक 30-31 में उल्लेख हुआ है कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि गुरु की सेवा प्रारंभ करने हेतु उनके समीप पहुंचे। भक्त प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि छोटे बालक को प्रारंभ से ही कौमार आचरेत प्राज्ञः गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा की शिक्षा दी जाए। ब्रह्मचारी गुरु के लिए वसन दान तो ऐसा नहीं पढ़ता है। पुरोहितम। तोड़ के ब्रह्मचारी गुरुकुले या ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरु, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरुर्हितम। श्रीमद् भागवतम 7.12.1। यह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है। गुरु पादाश्रय साधु वर्तमान वर्ततम संदर्भ पृच्छ गुरु तथा सद्धर्म पृच्छ गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए शिष्य भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करता है और संपत्ति से अनासक्त हो जाता है। उसके पास जो कुछ होता है उसे वह अपने गुरु को अर्पित कर देता है, जो उसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु में प्रवृत्त करते हैं, और शिष्य दृढ़ता पूर्वक आज्ञा पालन करके अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखता है। फिर अपनी शुद्ध बुद्धि का प्रयोग करके वह धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेमी बन जाता है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने पुष्टि की है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। इस प्रकार मनुष्य जीवन पूर्ण बन जाता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति प्रकट हो जाती है। इस अवस्था में वह आनंद को प्राप्त होता है और भाव तथा अनुभाव की अनुभूति करता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्णा। 34 नंबर श्लोक। निशम्य कर्माणि गुणान् अतुल्यान् वीर्याणि लीला तनुभीकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गद्गदाम् प्रोत्कान्थ उद्गायति रोति नृत्यति। जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है और इस प्रकार वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या परम भक्त विभिन्न लीलाएं करने हेतु श्री भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा क्रियाकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच आ जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। जैसे कभी वह बिना लज्जा से नाचता है तो कभी जोर जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। भाव और प्रेम स्टेज में आ गया वो व्यक्ति। तात्पर्य, श्री भगवान के कार्यकलाप असामान्य होते हैं। उदाहरणार्थ, जब वे श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाने का असामान्य कार्य किया। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने 7 वर्ष की ही अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये असामान्य कार्य हैं।
अल्पज्ञ तथा धूर्त मनुष्य जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं हुए होते, वे श्री भगवान के इस असामान्य कार्यों को मिथ्या या काल्पनिक बताते हैं। किंतु जब मुक्त व्यक्ति या परम भक्त श्री भगवान के इन असामान्य क्रियाकलापों के विषय में सुनता है, तो वह तुरंत ही आनंद विभोर हो उठता है और नृत्य करने, नाचने तथा जोर जोर से प्रसन्न होकर रोने के लक्षण प्रकट करता है। भक्त तथा अभक्त के बीच यही अंतर है। हरे कृष्णा। आज का अंतिम श्लोक नंबर 35। यदा ग्रहाग्रस्त इव क्वचित् धसति अक्रांदते ध्यायति मंदते जनम। निवेदन है ठीक से देखकर श्लोक को श्रवण कीजिए, सॉरी कीर्तन कीजिए। श्रवण ठीक से कीजिए, कीर्तन ऑटोमेटिक हो जाए। मुहुः स्वसान वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्ममतिर्गतात्रपा जब कोई भक्त प्रेम ग्रस्त व्यक्ति के समतुल्य बन जाता है, तो वह हंसता है और उच्च स्वर से श्री भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है। कभी वह ध्यान करने बैठता है और कभी प्रत्येक जीव को श्री भगवान का भक्त मानते हुए प्रणाम करता है। निरंतर तेज सांस लेता हुआ वह सामाजिक शिष्टाचार के प्रति चिंता रहित हो जाता है और विक्षिप्त व्यक्ति की तरह हरे कृष्णा हे भगवान हे ब्रह्मांड के स्वामी का जोर जोर से उच्चारण करता है। जब कोई बाह्य सामाजिक रीतियों की चिंता न करते हुए हर्षातिरेक में श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो यह समझा जाता है कि वह आत्ममति है। दूसरे शब्दों में उसकी चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर मुड़ गई है। हरे कृष्ण। सब बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।